सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है जिसमें अगर शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट वो बुद्ध या सिख में कन्वर्ट नहीं होता है, किसी और धर्म में कन्वर्ट होता है जैसे क्रिश्चियनिटी, तो उसे एससी का जो लाभ मिलता था शेड्यूल कास्ट का वो नहीं मिलेगा। ना उसे रिजर्वेशन मिलेगा, ना वो किसी और के ऊपर SC ST एक्ट लगा सकता है। हर बार जो है आरक्षण की समीक्षा हो, ऐसा सोशल मीडिया पे भी चलता रहता है और कुछ लोग बोलते भी रहते हैं। 2015 के इलेक्शन से पहले भी मोहन भागवत ने ऐसे ही कोई बयान दिया था और 2015 में भाजपा हार गई थी। तो ये आंध्रा में हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसको अपहेल्ड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। अब जो लोग नाचने लग गए हैं कि बढ़िया कन्वर्टेड लोग जो है अब शेड्यूल कास्ट में रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा अगर 8 लाख लोग 800 पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो पोस्ट जो है वो 800 लोगों को ही मिलेगी और रिजर्वेशन कभी भी हटने वाला नहीं है। कोई भी अपना वोट बैंक ख़त्म नहीं करेगा। इसलिए रिजर्वेशन हटाओ, देश बचाओ वैसे नारे लगाने के बजाय कुछ और स्किल्स कर लीजिए और कोई और दूसरा काम कर लीजिए। एग्ज़ाम जो निकलेंगे वो गरीबों के ही निकलेंगे। गरीब के इसलिए निकलेंगे क्योंकि उसके अंदर आग होती है और गरीब का शोषण किया जा सकता है। उसको शुरू के 5 साल जो सोशल स्टेटस बूस्ट मिलता है वो मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को नहीं मिल सकता। पिताजी अगर रिक्शा चलाते हैं और लड़के का ग्रुप D में हो गया या क्लरिकल में हो गया तो उसको सोशल स्टेटस बूस्ट मिल जाएगा। पिताजी अगर हाथ गाड़ी चलाते थे और लड़का ई-रिक्शा चलाने लग गया तो उसको तो ग्लोरी मिल जाएगी। गरीब जो भी काम करता है वो अपने पिछली पीढ़ी से बेटर करेगा, इसलिए वो कोई भी काम कर सकता है और उसको ग्लोरी मिल जाएगी। मिडिल क्लास को ऐसा नहीं है। अगर पिताजी IAS अधिकारी हैं और लड़का IT एम्प्लॉय भी बन गया तो उसको वो ग्लोरी नहीं मिलने वाली कि ये तो प्राइवेट सेक्टर है। ऐसे हीन भावना से लोग छोटे शहर और गांव में देखते हैं। सिटी में हो सकता है आपको ये बात रिलेवेंट नहीं लगे, लेकिन छोटे शहर, हिंदी बेल्ट के छोटे शहर और गांव में आज भी ये बात रिलेवेंट है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। अब धीरे धीरे सरकार डायरेक्टली तो कह नहीं सकती कि सरकारी नौकरी गरीबों के लिए छोड़ दो, इसलिए वो सरकारी नौकरी को ही ऐसा बनाएगी कि लोगों का तेल निकल जाएगा। अभी रिसेंट केस जो था यूपी में, लखनऊ डिवीज़न में लोको पायलट को मेडिकल लीव चाहिए थी, उसको पाइल्स था, उसने पैंट खोल के भी दिखाया तब भी उसको छुट्टी नहीं मिली। दूसरे इंसिडेंट में बिहार में लोको पायलट को ओवर टाइम करने को बोला गया, उसने मना कर दिया, ट्रेन 3 घंटे हॉल्ट पे खड़ी रही। बारामती में बैंक मैनेजर, जो बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक मैनेजर था, नोटिस पीरियड पे था, फिर भी उसने आत्महत्या कर ली। और ऐसे धीरे धीरे क्योंकि देश सिर्फ नेता चलाते हैं या बिजनेसमैन चलाते हैं, तो धीरे धीरे इनकी जो पावर है उनको कम कर दिया जाएगा। अभी सोशल मीडिया पे लोग जो है धीरे धीरे निकाल रहे हैं कि कौन सा दिव्यांग कोटे से गया था और दिव्यांग है भी या नहीं, कोई पिछड़े वर्ग से गया था और पिछड़े वर्ग से है भी क्या नहीं, कौन कैसा काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे रील बनाने में बिजी हैं। और एक जगह इंसिडेंट ऐसा भी होता कि एक IAS अधिकारी को रील स्टार बोल दिया था स्टूडेंट ने, तो उसको जेल हो गई थी। तो जब किसी चीज़ को आप ओवरडू करोगे, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करोगे, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। और नौकरी नौकरी होती है, उसमें आपको वही करना है जो आपके ऊपर बैठा व्यक्ति कहता है। तो इसलिए जो खुश हो रहे हैं कि अब कन्वर्टेड लोग नहीं कर सकते, भाई उनको ज़रूरत भी नहीं है, वो अपना काम कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मुस्लिम को आरक्षण की ज़रूरत है, नहीं है। वो पंचर जोड़ लेगा, वो कारपेंटर बन जाएगा, वो बेकरी खोल लेगा, उसमें उसको आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए ऐसे किसी भी डिसीजन पे खुश नहीं होना चाहिए कि आरक्षण ख़त्म हो जाए तो हमको नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी इतनी सी है, उसमें कितनी मिलेगी जनरल कैटेगरी को। तो रिजर्वेशन ने जनरल कैटेगरी का फ़ायदा ही किया। 10-10, 12-12 साल आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, मिलनी है नहीं। जितने करियर बने नहीं हैं उससे ज़्यादा करियर बर्बाद हो गए सरकारी नौकरी के चक्कर में। इसलिए अच्छा है कुछ और नया कुछ ढूंढ लो, कुछ अलग कर लो।
जैसे लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, कोई जो है मैस खोलता है, कोई एजुकेटर बनता है, ऐसा कुछ करके अपना कर लीजिए। अब देखना यह है कि ये डिसीज़न को फिर से चैलेंज किया जाएगा या सरकार इसको अपने वोट बैंक के लिए फिर से पलट देगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।